कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि जिसने मेरे सबसे बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया हो, मैं उसी पे इतना शक कैसे कर लेती हूँ। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मैं सबसे पहले खुद को दोषी क्यों मान लेती हूँ। शायद आप भी ऐसा करते होंगे। मुझे बहुत रिसेंटली ये बात समझ में आई कि खुद को जज करना सिर्फ अपनी गलती नोटिस करना नहीं होता। बहुत बार इसका मतलब इससे भी कहीं ज़्यादा होता है। हर सिचुएशन में अपनी वैल्यू जोड़ देना, हर सिचुएशन को अपनी सेल्फ वर्थ से कंपेयर करना। यानी कि कुछ गलत हुआ नहीं कि लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है। काम नहीं हो रहा तो लगता है शायद मैं कैपेबल नहीं। यहाँ तक कि किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो भी आप खुद को ही क्वेश्चन करते रहते हैं। और मैं बता दूं कि धीरे-धीरे ये इतना नॉर्मल हो जाता है ना कि हमें ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम खुद से कितनी बुरी तरीके से बात करने लगे हैं। मैं और आप ये इमेजिन नहीं कर सकते दरअसल कि हमारी लाइफ की किसी एक सिचुएशन के पीछे कितनी सारी चीज़ें होती हैं। टाइमिंग अलग-अलग हो सकती हैं, इमोशंस अलग-अलग हो सकते हैं। कई बार हमें हमारे अंदर डर होता है। कई बार अटैचमेंट फीलिंग होती है, कई बार लोनली हम फील करते हैं, बहुत बार इमैच्योरिटी होती है, बहुत बार हमारा मेंटल स्टेट अलग-अलग होता है, सर्कमस्टेंसेस अलग-अलग हो सकते हैं। पर इन सब के बावजूद सबसे पहले जो डाउट आता है ना, वो हम खुद पे करते हैं। यानी कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही वीक हूँ, मेरी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इन सब पर सोचते हुए मैंने लाइफ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में सोचना शुरू किया। आप भी ज़रूर नोटिस कीजिए। हम समझदार नहीं थे शायद उतने, तो हम अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते थे। फिर धीरे-धीरे सेल्फ अवेयरनेस आनी शुरू हो गई। शायद हम ज़रूरत से ज़्यादा ही समझदार हो गए और फिर ये हुआ कि हम हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया हमने। मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि असल सच इन दोनों के बीच में कहीं होता है। ना हर चीज़ के लिए ये दुनिया ज़िम्मेदार होती है और ना ही हर चीज़ के लिए सिर्फ आप ज़िम्मेदार हैं। लाइफ इतनी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। कभी-कभी हम बहुत इमोशनल होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा रैशनल हो जाते हैं। बहुत बार हम इमैच्योर होते हैं। कई बार हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती है और कभी-कभी तो हम जानबूझ कर के गलत डिसीज़न ले लेते हैं। कम ऑन आप भी ये अब मान लीजिए कि शायद इसी तरह हम सीखते हैं। अगर मैं अपने 20s की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं। लेकिन फिर कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद अगर वो मिस्टेक्स उस एज में मैंने नहीं की होती, तो शायद मैं बाद में करती, शायद अब करती और फिर क्या होता? अगर मैं अब गलती करती तो उसका जो नुकसान है वो मुझे शायद बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक झेलना पड़ता। पता नहीं अब मुझे पहले जितनी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ नहीं लगती। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि कभी-कभी हम गलतियाँ करते हैं, बहुत बड़ी कर देते हैं और उन गलतियों के जैसे मैंने कहा कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें बस उस हद तक खुद को जज करना चाहिए, जहाँ तक हमें उस चीज़ से कुछ सीखा ही नहीं। हम बार-बार सेम पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, तो शायद वहाँ आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर किसी गलती ने हमें कुछ सिखा दिया और हम धीरे-धीरे उसको रिपीट करना बंद कर देते हैं, तो फिर इस पॉइंट पे आते-आते सिर्फ खुद को दोषी मानते रहना, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि लाइफ बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इनके बीच का जो ग्रे एरिया है, दरअसल वही
एक्चुअल ब्रूटल ऑनेस्ट ब्यूटीफुल लाइफ है।